खबर दिल्ली से आ रही है, जहां जाने माने कथक नृतक पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश ने ये जानकारी दी है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बिरजू महाराज की छोटी बहन रामेश्वरी से खास बातचीत की है, देखिए। कला क्षेत्र के कोहिनूर बिरजू महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अंतिम सांस ले ली है, लेकिन उनका जो योगदान है और लखनऊ से जो उनका जुड़ाव है वो कोई नहीं भूल सकता। हम इस वक्त बिरजू महाराज के घर में ही मौजूद हैं। उनकी बहन है, उनसे हम बात करते हैं। बिरजू जी नहीं रहे, कितना दुखद है, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर एक बड़ी हस्ती और लखनऊ से उनका एक बड़ा लगाव रहा। इसी गोलागंज में वो रहते रहे। बिल्कुल। और उनकी काफ़ी इच्छा भी थी यहाँ आने की, रहने की। और आखिरी एक बार आए भी थे अभी बीच में, तो काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातचीत होती रही। और उन्होंने कहा भी कि मुन्नी, मैं चाहता हूँ कि लखनऊ में आके रहूँ और कुछ करूँ। कि जब आखिरी बार यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम चूंकि बारादरी में उनका कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था कि हम सड़क के उस पार रहते हैं और हमारा पूरा बचपना यहीं गुजरा और यहीं पर एक लॉन्ड्री हुआ करती थी, उसके ड्रम में लॉन्ड्री यहाँ बगल में थी, हमारे यहाँ लॉन्ड्री थी। और बस कि ये है कि यहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा और काफ़ी लगाव लखनऊ से ही रहे वो दिल्ली में ज़रूर। क्योंकि देखिए, जहाँ आदमी रोजी रोटी कमाता है वो रहता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि नहीं भूलता। कथक संग्रहालय के लिए भी कुछ करना चाहते थे वो, कहते थे। बहुत बहुत करना चाहते थे। बार बार मुझे फ़ोन करके कहते थे, जाओ देखो जाके क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो ऊपर बनने की बात थी, दीवार बनने की बात थी, सारी बातें थी। तो सीएम योगी ने भी कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूर्ण्य क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर दुख व्यक्त किया है। जाने माने कलाकार बिरजू महाराज सिर्फ नृतक ही नहीं थे, वो एक अच्छे गायक, एक अच्छे गुरु भी थे, कला के धनी। उनके शिष्य पूरी दुनिया भर में जाए थे। और साथ ही देखिए, नृतक पंडित अगर बिरजू महाराज की बात कर लें, कला के क्षेत्र में एक अपूर्ण्य क्षति है उनका चला जाना। पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन 83 साल की उम्र में हुआ और कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का नाम अपने आप में ही संपूर्ण था। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, कला जगत के लिए एक अपूर्ण्य क्षति है और दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में श्री राम स्थान प्रदान करे। शोकाकुल परिजन जो है उनको सांत्वना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। ये बता दें आपको, एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम, जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं थी और कला जगत में योगदान जो है वो उनका बेहद बड़ा रहा। इसलिए पद्म विभूषण से भी वो सम्मानित किए गए। लेकिन दिल्ली में 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो देखिए, बॉलीवुड जगत की भी अगर बात कर लें, बॉलीवुड में भी कई डांस कोरियोग्राफ बिरजू महाराज ने किए थे। कई पॉपुलर हिट मूवीज में भी उनकी कोरियोग्राफी देखने को मिली थी। लेकिन ये अपूर्ण क्षति बॉलीवुड जगत के लिए भी, कला जगत के लिए भी। और हम उनके द्वारा प्रदर्शनी भी दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से उनको आज याद किया जा रहा है। एक संग्रहालय भी उनके द्वारा बनाया गया था, जहां पर उनकी साफ तौर पर यादें देखने को मिल रही है। हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी, चाहे नृतक के तौर पर कहें, चाहे गायक के तौर पर कहें। लखनऊ से जी मीडिया रिपोर्टर विशाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए, उन्हें का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ही ताल्लुक था बिरजू महाराज का विशाल, ऐसे में शोकाकुल पूरा परिवार होगा। कला के क्षेत्र में भी अपूर्ण क्षति इसे माना जा रहा है। अभी फिलहाल कैसे गम का माहौल और किस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल, अगर बिरजू महाराज की बात करें तो लखनऊ में ही उनकी पैदाइश हुई और लखनऊ में ही लखनऊ के गोलागंज में उनका पूरा जीवन जो है बचपन का वो गुजरा है। और यही वजह है कि उनकी तमाम जो यादें हैं वो लखनऊ के हर एक कोने में जो है आपको जो है मिल जाएंगी, क्योंकि उनके जो कथक थे, इसके साथ साथ उनकी जो कला थी वो लखनऊ के केसरबाग में, बारादरी में उनकी जो कथक के जो तमाम कार्यक्रम होते थे। और अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो कथक संग्रहालय जो है अपने घर में एक बड़ा सा बनवाना चाहते हैं। हालांकि उसका काम भी शुरू हुआ था, लेकिन निचले तल के बाद वो काम अब आगे नहीं बढ़ पाया था, जिसको लेकर वो अक्सर चिंता भी व्यक्त करते थे। लखनऊ के ही गोलागंज में वो तमाम जो उनके दोस्त हैं उनकी यादें है जो साझा करते हैं। इसके साथ उनकी बहन से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो लखनऊ आए, लखनऊ में आकर बस जाएं। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो चमकता हुआ सितारा जो है कला क्षेत्र का, कथक क्षेत्र का, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अगर हम बात करते हैं पुराने जितने भी कलाकारों से, किरदारों से, कभी भरी नहीं जा सकती, एक बड़ा शून्य बिरजू महाराज के जाने से। और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।